Hello students, hi, how are you all? It's Tuesday and it's our SSC lecture time. In last lecture, what we had learned? We had started our chapter number 2, the earth. I am your SSC educator, Mr. Izzuddin Kapadia. So today we will know something more about earth. In last chapter, I had tell you one story. What was the name of that man who told that earth is not flat and it is round in shape? Do you know the name? जल्दी बताओ. Yes, it was Ferdinand Magellan. अच्छे नाम तो याद नहीं होते, बट ये नाम जरूर याद हो गया आपको. Ferdinand Magellan. तो क्या थी स्टोरी कि उसने सोचा कि भले ही लोग ऐसा मानते हैं कि धरती आगे जाके ख़त्म हो जाएगी, पर मैं देखूँ तो सही कि वो लास्ट पॉइंट कहाँ है जहाँ धरती ख़त्म होती है. तो उसने क्या किया, एक शिप ली, गया, चलता गया और 3 साल बाद वो वापस वहीं आ गया जहाँ से उसने स्टार्ट किया था. तो इससे क्या प्रूव हुआ कि धरती का शेप क्या है, राउंड है. ओके. और इसके बाद हमने देखा था कि कोई से प्लैनेट अर्थ से बड़े हैं और कोई से प्लैनेट अर्थ से छोटे हैं. कौन से हैं ये मैंने आपको बताया था और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. कुछ लोगों ने तो होमवर्क करके भेजा मुझे और कुछ लोगों ने तो अभी तक नहीं भेजा. मैं वेट ही कर रहा हूँ. उसके बाद हमने यूनिक फीचर्स ऑफ अर्थ में 3 पॉइंट पढ़े थे. सबसे पहले कि अर्थ एक लेयर से घिरा हुआ है. उस लेयर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. उसमें 2 तरह की गैसेस है. कौन सी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. और उसके बाद हमने देखा था कि अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो सन से ज़्यादा पास भी नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है. अगर बहुत ज़्यादा पास होता सन से तो बहुत गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा दूर होता तो बहुत ठंड होती. तो वो मिडिल में है, इसलिए टेम्परेचर कैसा है, मॉडरेट है. तो अब हम यूनिक फीचर्स ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. टेक आउट योर पेज नंबर 169. ओके. The earth has protective blanket around it called the ozone layer. It present in atmosphere and absorb the harmful rays of sun. देखो, हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है, ये पूरा जो अर्थ है, उसको एक एयर है उसके आसपास, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. उसमें 2 तरह की गैसेज है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. अब हमें कह रहे हैं कि ये जो लेयर ऑफ एयर है उसके पास एक ब्लैंकेट भी है. ब्लैंकेट वो वाला नहीं जो अपन सर्दी में जो रजाई ओढ़ते, वो वाला ब्लैंकेट नहीं. यहाँ पे भी एक ब्लैंकेट है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, जिसको क्या कहा जाता है, ओजोन लेयर. कौन सी लेयर है वो, ओजोन लेयर. ओके. ये ओजोन लेयर का क्या काम है, देखो जो सन है ना, सन जैसे ये बन गया अपना सन. जो सन की जो रेज होती है, जो सन की रेज आती है, वो जो सन की रेज आती है ना, वो सन की रेज बहुत हार्मफुल मानी जाती है. मीन्स आपके सन की जो रेज होती है वो बहुत गर्म और बहुत हार्मफुल होती है. तो जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर ना, जैसे अपन चाय बनाते हैं आपके घर पे मम्मी, तो चाय को छानते हैं ना, तो छन्नी में सारा कुछ रह जाता है. जो प्रॉपर लिक्विड चाय होती है वो अंदर निकल जाती है. वैसे ही जो हार्मफुल रेज है ना, सन की जो हार्मफुल रेज है वो इस ओजोन लेयर में छन के हमारे पास पहुंचती है. जो हमें धूप आती है, वो धूप अगर ओजोन लेयर ना हो तो वो धूप हमें इतनी गर्म मिले और इतनी कि हमारी स्किन पे उसका इफेक्ट पड़ने लग जाए. तो ओजोन लेयर क्या करता है कि सन की हार्मफुल रेज से हमको बचाता है. क्या करता है ओजोन लेयर, सेव्स अस फ्रॉम, क्या करता है, सेव्स अस फ्रॉम हार्मफुल लेयर ऑफ सन. ओके. नाउ मूविंग फर्दर, it is present in atmosphere and absorb the harmful rays of the sun. The earth has water on it. 3/4 of the earth's surface is covered with water, which is the basis of life. जो पूरा अर्थ है ना, पूरा अर्थ, जैसे ये समझ लो ये पूरा अर्थ है. ठीक है. तो अर्थ का जो 3/4 का मतलब होता है 75%. अर्थ पे 75% क्या है बेटा, वाटर है. क्या है, वाटर, पानी है. अब आपके दिमाग में आएगा सर अर्थ पे 75% पानी है. हाँ बेटा, अर्थ पे 75% वाटर है. तो अब जमीन कितने परसेंट हुई, खाली 25%.
है ना। 75% वाटर है तो ज़मीन तो 25% ही हुई, तो पूरी दुनिया खाली उस 25% पे बसी हुई है क्या? हाँ, पूरी दुनिया खाली इस 25% पे बसी हुई है, और इस 25% में ही सबको जाता है आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सारे देश इस 25% में आते हैं। किस में आते हैं? इस 25% में। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? शायद किसी किसी के आ गया होगा, और किसी किसी का भी मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा तो आप सोचोगे हाँ सर, फिर ऐसा कैसे? देखो क्या कह रहे हैं कि 75% वाटर है, 25% जमीन है, मतलब जमीन कम है, पानी ज़्यादा है। पानी मतलब जमीन से भी 3 गुना है, 25 × 3 75 होता है। तो जमीन से पानी कितना है बेटा? 3 गुना वाटर है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर लोग पानी को बहुत रोते हैं, ठीक है, कि पानी की बहुत कमी है, पानी की बहुत कमी है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। जब 75% वाटर है तो पानी की कमी किस बात की सर? है ना, जब 75% वाटर है तो पानी की तो बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, तो फिर पानी की कमी क्यों है? अब आपको इसका आंसर मैं देता हूँ। सबसे पहले ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। द अर्थ हैज वाटर ऑन इट, 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर विच इज द बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिस ऑफ लाइफ मतलब इस पानी की वजह से ही तो जिंदगी है, पानी नहीं हो तो जिंदगी ही ना हो, क्योंकि पानी तो सबसे मेन है। एक बार आप दिन भर खाना नहीं खाओगे तो इट्स ओके, चलेगा आपको, ठीक है, पर पानी नहीं मिलेगा अगर दिन भर तो आप बिल्कुल कैसे हो जाओगे, ठीक है। Large bodies of saline water which cover a major portion of Earth's surface are called oceans. There are 5 oceans in the world. They are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic और Southern Ocean. Antarctic का ही नाम Southern भी है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि 75% वाटर तो है, पर जो 75% वाटर है ना, वो कौन सा वाटर है? ओशन का वाटर है। ओशन वाटर मीन्स दरिया का पानी। किसका पानी? दरिया का, समुद्र का पानी है। और समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन, सलाइन वाटर है, नमक से भरा हुआ, ठीक है। हाँ, ये पूरा 75 नमक से भरा हुआ नहीं है, ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द 75% किससे भरा हुआ है? सलाइन वाटर है, नमक से है, ठीक है। अब आपको एक और बात बताऊं जिसको सुन के तो आप पक्का चौंक जाओगे। ये जो 75% वाटर है ना, इसमें से केवल 0.01%, कितना? 0.01% फ्रेश वाटर है। कितना कैसा वाटर है? फ्रेश वाटर, जो पीने लायक है, ठीक है। मतलब मैं 1% भी नहीं बोल रहा हूं, 0.01% बोला मैंने। 0.01% फ्रेश वाटर है, तो मतलब बाकी जो 74%, 74.99% कुछ वाटर हुआ, ठीक है, तो वो क्या रहा? वो पूरा नमकीन पानी है, सलाइन वाटर है, ठीक है। आया समझ में? सर क्या बात कर रहे हो, मतलब इतना कम पानी पीने लायक? हाँ, और ये जो 0.01% वाटर है ना, बस इसी वाटर से सारे लोग पानी पीते हैं। मतलब पूरा वर्ल्ड इज 0.01%, मतलब पूरा वर्ल्ड इज 0.01% से पानी पी रहा है। मतलब 75% वाटर कितना पानी होगा? मतलब जितनी जमीन नहीं है उससे 3 गुना तो पूरे धरती पे क्या है? पानी है, ठीक है। लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है। वो पानी कैसा है बेटा? नमकीन पानी है, जिसको पिया नहीं जा सकता। और केवल कितना % फ्रेश वाटर है? 0.01% फ्रेश वाटर है ओनली। ओके, अंडरस्टूड? ये चीज क्लियर हो गई कि पूरे अर्थ का 75% ओशन वाटर है, 25% पर जमीन है, उस 75% का भी 0.01% ही खाली फ्रेश वाटर है। नाउ ये जो 0.01% फ्रेश वाटर है ना बेटा, अगर आप गूगल करोगे तो गूगल पे अगर आप सर्च करोगे कि परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, तो ये आएगा 0.03%। कितना आएगा? 0.03%। बट मैं यहाँ पे 0.01% क्यों कह रहा हूँ? उसके पीछे एक रीज़न है कि ये जो 0.03% है ना, उसका 0.02% तो हम बिल्कुल यूज़ कर ही नहीं पाते, ये वेस्ट हो जाता है। और 0.01% फ्रेश वाटर ही है जो हम प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे वेस्ट कैसे होता है? सबसे पहले तो बारिश आती है, ठीक
ठीक है। बारिश आती है तो बारिश का सारा के सारा पानी हम यूज़ नहीं कर पाते, थोड़ा पानी ग्राउंड वाटर में चला जाता है, थोड़ा पानी सॉइल अब्जॉर्ब कर लेती है, सॉइल प्लांट्स वगैरह सब अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो 0.02% पानी तो उसमें ही चला जाता है, ठीक है। और जो 0.01% है वही हम ह्यूमन यूज़ कर पाते हैं। अंडरस्टूड बेटा? ये वजह जो चैप्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक अब अपन पढ़ रहे हैं ना, यूनिक फीचर्स ऑफ अर्थ, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मींस अगर आपको इस चैप्टर समझ में आ गया ना, ये वाला चैप्टर, तो आप जिंदगी भर आपको सोशल स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोशल स्टडीज़ में 6th क्लास में एक सब्जेक्ट आएगा आपको, सोशल स्टडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है 6th क्लास में जाके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। तो उसका जो ज्योग्राफी का जो पार्ट है, वो ज्योग्राफी का पार्ट आपका बहुत मजबूत हो जाएगा अगर आपने ये अभी जो मैं इस चैप्टर में ये वाला जो पोर्शन जो मैं आप पढ़ाने वाला हूँ ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला जो अभी अपन ने पढ़ा ये समझ लिया, तो मीन्स समझ लो कि ये लेक्चर आपका सबसे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको 2 बार सुनना हो 2 बार सुनो, 3 बार सुनना है 3 बार सुनो, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। लार्ज बॉडीज ऑफ सलाइन वाटर विच कवर ए मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ओशंस। अब अपन ओशंस के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में समझाने से पहले आपको मैं एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाना चाहता हूँ। आप लोग लास्ट ईयर जो 3rd क्लास के बच्चे थे उनसे पूछ सकते हो कि मैंने ओशंस और कॉन्टिनेंट्स खाली ये चीज़ पढ़ाने में उनके 8 से 9 लेक्चर मीन्स पूरे 2 हफ्ते ले लिए थे मैंने उनको खाली इतना पोर्शन समझाने में लास्ट ईयर। अभी अपने पास तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, अपने पास टाइम की शॉर्टेज है, हम हफ्ते में केवल 1 दिन ही पढ़ पाते, तो मैं इतना लंबा तो नहीं खींच पाऊंगा, लेकिन तो भी मैं आपको उसको डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब समझ लो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो कॉपी ये कॉपी समझ लो कि पूरा अर्थ है, अर्थ की धरती है, ठीक है, ये पूरा अर्थ है। अब क्या कहा गया, 75% वाटर है, तो अब अपन इसको ना सबको वाटर समझ लेते हैं। मीन्स ये समझ लो कि ये पूरा जो हिस्सा है ना पूरा वाटर से घिरा हुआ है, पानी 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 सब जगह पानी है, ठीक है। ये तो हो गया पानी की बात। अब यहाँ आती है आगे कॉन्टिनेंट्स की बात। अब कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो अब ये समझ लो कि कितने ओशंस है, 5 ओशंस है, और कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। उसके लिए अब ये जो पूरा समझ लो कि ये पूरा आपको जो कॉपी के दोनों पेज दिख रहे हैं ना, ये पूरा पानी है। कितना % पानी है? जो 75% वाटर से गिरा हुआ है ना अर्थ, वो पूरा ये कवर कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा समझ लो कि इस पानी के यहाँ पर ना 7 टुकड़े हैं। कोई टुकड़ा बहुत बड़ा है, कोई टुकड़ा एकदम छोटा है, 1 2 3 4 5, ये 6ठा और ये 7वां। एक्चुअल में ऐसे टुकड़े नहीं है रियलिटी में, तो मैं आपको कभी आप स्कूल आएंगे तो मैं आपको प्रॉपर्ली उसको मैप में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो 7 टुकड़े हैं ना, ये 7 टुकड़े हैं ज़मीन के, बाकी सारा क्या है, ये पूरा के पूरा क्या है, वाटर है, ठीक है। ये 7 टुकड़े हैं ज़मीन के, बाकी पूरा वाटर है। तो ये जो 7 टुकड़े हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टुकड़े क्या है आपके? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। क्या है? 7 कॉन्टिनेंट्स। और ये जो पूरा पानी आपको आसपास दिख रहा है ना, वो पूरा पानी क्या है? ओशंस है। क्या है? पूरा पानी ओशंस है, ठीक है। तो पूरी अपनी जो धरती है, पूरा अपना जो अर्थ है, वो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स में ही बसा हुआ है। ओशंस में बटा हुआ है और कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो ओशंस कितने हैं? 5 ओशंस है, और कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। मैं आज आपको सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स पढ़ा देता हूँ। कॉन्टिनेंट समझ में आ गए तो आपको ओशंस बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ा रहा हूँ, ओके। द लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। जो अर्थ की सरफेस पे जो जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, हमने 7 बना लिए, 7 टुकड़े। मतलब ये असल में ऐसे टुकड़े नहीं हैं, उनका शेप अलग हो सकता है, या मैंने आपको ड्राइंग करने के हिसाब से बताया, ठीक है। इन द टर्म ऑफ साइज, मतलब साइज में कौन सबसे बड़ा है और कब सबसे छोटा है, उसके हिसाब से आपको बता रखा है। तो इन टर्म ऑफ साइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। तो अब इसमें अपन ने सबसे बड़ा कौन सा बनाया है? एशिया। इसको अपन नाम दे देते हैं एशिया, ठीक है। देखो हम अब 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम देख लेते पहले। एशिया,
फॉलोड बाय अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। कितने कॉन्टिनेंट है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो एशिया, इसको अपन ले लेते हैं अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ना दोनों एक दूसरे से रियल में भी दोनों पास पास नहीं है, और रियल में भी एशिया इतना बड़ा ही है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्या आता है? यूरोप, इसको हम ले लेते हैं यूरोप। मैं अभी आपको ये जो बना के बता रहा हूँ ये उनकी वो असल में कहाँ है उसके हिसाब से नहीं बना के बता रहा हूँ, ये आपको खाली समझाने के लिए बना के बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, इसको ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, और ये है अंटार्कटिका, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। अब आप बहुत इजीली सारे कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम याद कर लो। उसके लिए मैं आपको एक सॉन्ग भेज रहा हूँ, 7 कॉन्टिनेंट सॉन्ग। उस सॉन्ग को आप अच्छे से सुनो और उस सॉन्ग को याद करने की कोशिश करो। वो सॉन्ग को पूरा भले ही याद नहीं करो तो बस उस सॉन्ग में जो नाम है ना, 7 नेम, वो नेम याद कर लो, ठीक है। क्या है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। आप इसको अगर सॉन्ग के रूप में याद करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। आप लोग जो इस साल 4th क्लास में आएंगे ना बच्चे, उनको वो सॉन्ग अभी भी याद होगा। आपके आसपास अगर कोई अपने स्कूल का 4th क्लास का रहता हो उससे पूछना, उससे आप आज भी उनको कॉन्टिनेंट सॉन्ग पूछोगे तो आज भी उनको याद है। ओशियन सॉन्ग्स आज भी उनको, मैं आपको पूरा सॉन्ग नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। अभी मैं खाली आपको वो सॉन्ग सेंड कर रहा हूँ, आप सुनो और खाली 7 नाम याद करने की कोशिश करो, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और यही चीज़ कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय।